Hello everyone. Are you the aspirant of UGC Net Management? Then you are at the right place. In today's video, we will see what is management and features of management. At the end, we will also solve some questions to check your understanding. So this topic is from Unit 1. Let's begin with the video. What is management? मैनेजमेंट का मतलब होता है बेसिकली दूसरों से काम करवाना. आसान भाषा में कहूँ तो मैनेजमेंट का मतलब दूसरों से काम करवाने की निंजा टेक्निक. Okay, so as you can see the first definition, management is an art as well as science to get the work done from others. Next definition if you see, that is management जो है is a process. तो it is at organizational level you can say कि ये पूरा का पूरा process है, never ending process जिसमें आपको करनी होती है planning. यानी management is responsible for planning. Then as well planning they will organize the things and then they will appoint the people, that is staffing, and then as per the planning they will guide that staff towards the goal, that is directing, and then at the end they will control, like they will compare full result with the planning, with whether they have achieved the goals or not. So this is our next definition which is written over here कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे हम आगे भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि इट इज़ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एग्जैक्टली यही सारे काम होते हैं मैनेजमेंट में. तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. हम ये फंक्शंस क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ये हो गई मोटी मोटी बात व्हाट इज़ मैनेजमेंट. आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो भाई मैनेजमेंट एक ऐसी जगह है जो आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, आपको हर जगह देखने को मिलेगी. मैनेजमेंट बहुत छोटे से ठेले से में भी होता है, आपके घर में भी होता है और एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड. हम मैनेजमेंट करते क्यों है? क्योंकि हमें गोल को अचीव करना होता है. अभी हमने वो डेफिनेशन में देखा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे फंक्शंस जो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल एंड दैट इज आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट. सो गोल ओरिएंटेड होता है ये. नेक्स्ट इज इंटेंजिबिलिटी. ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो आपको दिखाई नहीं देता, वो एक इंटेंजिबल चीज़ है, आपको दिखाई नहीं देती, यू कैन नॉट टच इट, दैट्स व्हाई इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर. नेक्स्ट इज डायनामिक फंक्शन. ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज़्यादा डायनामिक है, हर जगह के लिए अपना अलग मैनेजमेंट होगा, राइट. और ये बार बार चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी. ऑफ कोर्स मैंने क्या कहा, आपका पहले डेफिनेशन क्या था कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? दूसरों से काम करवाना. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सीखते हो कि आप दूसरों से काम करवा कैसे सकते हो, राइट. मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपको मैनेजर का सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से लोगों से काम निकलवाओगे. तो ऑफकोर्स आप दूसरों से काम निकलवा रहे हो, तो अकेले तो ये काम नहीं करेंगे. ये ग्रुप एक्टिविटी हो गया कि हमें काम करवाने के लिए काम करने वाले चाहिए, राइट. तो मैनेजर और एम्प्लॉयज यहाँ पूरा एक ग्रुप मौजूद होता है, तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट इज परवेसिव इन नेचर. इट हैज़ आई टोल्ड कि ये परवेसिव होता है, ये यूनिवर्सल होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, यानी इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स. परवेसिव मतलब हर जगह प्रेजेंट रहता है. मैंने अभी कहा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही है, पर साथ ही अगर आप एक छोटे से ठेले में देखेंगे तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. आपके अपने घर में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. क्यों? आपके अपने घर में जो सामान हर जगह सिस्टमैटिक वे में रखा होता है, तो इट इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट एंड इट इज़ डन बाय योर पेरेंट्स, राइट. स्पेशली योर मामा पूरे घर को मैनेज वो करते हैं, सारा सामान जगह पर रखते हैं. तो भाई एक छोटे घर में भी वो रिक्वायर्ड है और एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में भी रिक्वायर्ड है. तो इट इज़ परवेसिव इन नेचर, हर जगह ये प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज
इट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। मैंने अभी अभी कहा आपसे कि ये एक स्किल होती है, ये स्किल होती है कि आपको दूसरों से काम करवाने आना चाहिए, पर ये जो स्किल है ये आप एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हो, इसलिए इसको साइंस भी कहा गया है। क्योंकि मैनेजमेंट हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में करते हैं कि पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, ये एक पूरा प्रोसेस है, इसीलिए आप कह सकते हो कि इट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। पर हाँ, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट साइंस की तरह थंब रूल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। व्हेन यू टॉक अबाउट परपेचुअल सक्सेशन, तो भाई इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने अभी किया, प्लानिंग हो गई, अभी आप अगले 4 साल तक कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो। नहीं भाई, प्लानिंग हो गई, उसके बाद बाकी के भी फंक्शंस हैं, वो भी मैनेजमेंट के ही हैं। आप कंटिन्यूसली हर साल प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, और ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस नेवर एंडिंग होता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये हर जगह अप्लाई होता है, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, तो इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके, सो आई होप आपको ये सारे फीचर्स जो मैंने अभी अभी बताए आपके समझ में आ गए होंगे, और अगर आपके समझ में ये सारे फीचर्स आ गए हैं तो यू आर रेडी टू आंसर माई ऑल द क्वेश्चन। सो इट इज़ क्वेश्चन टाइम, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। या आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मैनेजमेंट। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। सो यू हैव 5 seconds टू आंसर। ओके, द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। अभी हमने देखा था, राइट, अभी हमने देखा था कि जो हमारा डेफिनेशन है वो कुछ यही था। द मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूछा है, तो ये बी वाला मुझे डेफिनेशन दिख रहा है, तो आंसर इज बी। ओके ग्रेट, अगर आपका आंसर बी है तो आपको समझ में आया है। नेक्स्ट इज सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फीचर नहीं है। तो मैंने अभी अभी जो फीचर्स समझा है उसमें से अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर सही से दे सके। तो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके ग्रेट, योर आंसर इज बी। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे फीचर्स में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट का जो फीचर होता है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होता है, वो होता है ग्रुप एक्टिविटी, राइट। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, तो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। नेक्स्ट इज थर्ड वन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मैनेजमेंट के बारे में। सो केयरफुली रीड ऑल दिस 4 ऑप्शन एंड आंसर मी इन द कमेंट्स। कमेंट्स में आप बताओगे कि आपने कितने आंसर सही किए। ओके, द आंसर इज मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स नॉट, भाई ट्रू पूछा है, राइट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मैनेजमेंट, तो ये बात तो एकदम गलत है। मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, हमने अभी अभी पढ़ा कि मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, तो भाई सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड में तो नहीं होता। यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट इज एन वन टाइम एक्टिविटी। नो, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमने अभी पढ़ा था, तो ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं, तो ये बात भी फॉल्स है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। येस, मैनेजमेंट हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है। देयर आर 3 लेवल्स जो हम बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। और भाई मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, हर जगह रिक्वायर्ड है, तो दैट इज करेक्ट। ओके, क्या मिला। थर्ड वन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से एक ही सही है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर आप ए ऑप्शन देखोगे तो मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स नॉट, हमने अभी अभी जाना था कि मैनेजमेंट जो है हर जगह अप्लाई होता है। प्रॉफिट क्या, हर छोटी सी छोटी जगह, घर में भी जब अप्लाई होता है तो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, हर जगह इट इज परवेसिव इन नेचर, राइट। नेक्स्ट लिखा है बी में वन टाइम एक्टिविटी होता है। नो, हमने अभी अभी पढ़ा था कि भाई ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट जो है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमारे तीनों लेवल पे रिक्वायर्ड है, टॉप लेवल,
मिडल लेवल, बॉटम लेवल, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो भाई हमने अभी पढ़ा था कि वो हर जगह अप्लाइड होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। तो भाई मेरे हिसाब से आंसर है सी। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है। अगर आपका भी आंसर सी है, ये देखो करेक्ट आंसर, तो आप भी करेक्ट हो। नेक्स्ट, मतलब आपको वीडियो में समझ में आई है बात। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कोऑर्डिनेशन। द वर्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। तो इसमें कहाँ लिखा है कि हमें मिलजुल के काम करना होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के बैलेंस बना के काम करना। ओके, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या है। आपके पास है 5 सेकेंड। ओके ग्रेट, तो आपका आंसर है सी, क्योंकि यहाँ लिखा है बैलेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव अ कॉमन गोल। एक दूसरे के साथ मिलजुल के, हर डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के काम करना इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल इज अ कोऑर्डिनेशन। करेक्ट। और बाकी के जो 3 ऑप्शन अगर आप रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मिलजुल के काम करने से रिलेटेड ये बातें नहीं लिखी है। डिवाइडिंग टास्क अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, यहाँ मिलजुल के तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। असाइनिंग अथॉरिटीज़ टू सबऑर्डिनेट्स, ये भी नहीं है। एंश्योरिंग ऑल रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ये भी नहीं है। भाई सी आंसर करेक्ट है। तो हमारा लास्ट वन है, व्हाट डज इट मीन्स टू से मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट को हमने कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों बोला है? भाई मैनेजमेंट क्योंकि बार बार होता रहता है, इसलिए उसे कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया। लेट्स सी द ऑप्शंस। मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस्ड ओनली ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस। भाई तुम कह रहे हो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और यहाँ बोल रहा है पहले ऑप्शन में कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तभी हम मैनेजमेंट करेंगे। तो ये बात तो भाई क्वेश्चन से ही मैच नहीं हो रही, तो ये बात गलत है। मैनेजमेंट स्टॉप्स आफ्टर द गोल इज अचीव्ड। भाई मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता, ये बात इसमें क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, और यहाँ बोल दिया स्टॉप, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन से ही मैच नहीं कर रही है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर ऑन गोइंग, देखो ऑन गोइंग यहाँ लिखा है, इसका मतलब चलती रहती है, चलती रहती है, क्वेश्चन से मैच कर रही है ये बात। एंड इन्वॉल्व इन विद ऑर्गेनाइजेशनल नीड, ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। चौथा भी देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज फोकस्ड ओनली ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैनेजमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म को देखेगा तो लॉन्ग टर्म को कौन देखेगा, बेचारा लॉन्ग टर्म तो मर ही जाएगा, है ना। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर हम नहीं करेंगे काम तो भाई ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही नहीं, तो डी भी नहीं है। तो अगर मैं ये एलिमिनेशन राउंड को देखूँ तो मेरा आंसर सी बचता है। माई आंसर इज सी। इफ़ योर आंसर इज ऑल्सो सी, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये वीडियो के अंदर दिया हुआ ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। इसी के साथ हम अगले ज्ञान के वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।